Hello friends, welcome to my channel. So today's topic is hydrocephalus. My name is Akansha. So we will be start from introduction. Hydrocephalus. Hydrocephalus is excessive accumulation of CSF in cavities and ventricles of brain. जो ब्रेन की कैविटीज़ रहती है, वेंट्रिकल्स रहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, तो उन वेंट्रिकल्स में जब CSF का एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा प्रेजेंट होना, उस चीज़ को हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं. व्हाट इज़ CSF? CSF इज़ अ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसका वर्क होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना ब्रेन को, एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना और वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट आउट करना. तो जब ये CSF हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में एबनॉर्मली एक्यूमुलेट हो जाता है, एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा प्रेजेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन कहते हैं. तो जब ये ज़्यादा प्रेजेंट हो जाता है तो क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जो हेड का साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, वेंट्रिकल्स वाइड हो जाते हैं और ये मोस्टली चिल्ड्रंस में देखने मिलता है. तो CSF का जब ब्रेन की कैविटीज़ में, वेंट्रिकल्स में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाता है कोई भी ब्लॉकेज के कारण, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसेफेलस. या तो ब्लॉकेज होगा तब ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा है CSF का, या फिर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है. इस कंडीशन से जो CSF है वो ज़्यादा प्रेजेंट हो जाएगा हमारे ब्रेन की कैविटीज़ में, तो उस कंडीशन को हम हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन कहेंगे. एज वी सी यहाँ पे ये नॉर्मल वेंट्रिकल है और ये हाइड्रोसेफेलस है. तो नॉर्मल वेंट्रिकल में नॉर्मली दिख रहा है हमको CSF, बट इन हाइड्रोसेफेलस वी क्लियरली सी कि यहाँ पे कितना ज़्यादा CSF फिल हो गया है, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो गया है. तो ये पूरा CSF का इंट्रोडक्शन है कि जब एक्सेसिव अमाउंट में CSF ब्रेन की कैविटीज़ और वेंट्रिकल्स में फिल हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन कहते हैं. इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जो हेड का साइज़ है वो बढ़ जाता है, वेंट्रिकल्स वाइड हो जाते हैं क्योंकि अब वहाँ पे CSF एक्यूमुलेट हो गया है, तो वो साइज़ भी तो बड़ा होगा वेंट्रिकल का, वाइड हो जाएगा वेंट्रिकल, और ये मोस्टली चिल्ड्रंस में देखने मिलता है. उसके बाद हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं. नॉर्मली CSF फ्लोज थ्रू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. नॉर्मली जो CSF होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फ्लो होता है. तो इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं हाइड्रोसेफेलस के, या तो ब्लॉकेज हो गया CSF के फ्लो में जहाँ से वो फ्लो हो रहा है वहाँ कोई ब्लॉकेज हो गया है जिसकी वजह से वो फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो वो कैविटीज़ में जाके एक्यूमुलेट हो रहा है. प्रॉब्लम इन एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर ब्रेन ही एक्सेसिव अमाउंट में CSF को प्रोड्यूस कर रहा है. फिर देख लेते हैं हम कॉन्जेनाइटल कॉजेज़. कॉन्जेनाइटल कॉजेज़ क्या होता है? कॉन्जेनाइटल मीन्स होता है कि बर्थ से ही प्रेजेंट है, एडल्ट बर्थ के बाद नहीं है प्रेजेंट, बर्थ से ही कोई डिफेक्ट के कारण वो बेबी को पहले से ही प्रेजेंट है वो कंडीशन. तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शंस, कॉन्जेनाइटल ब्रेन ट्यूमर, इंट्राक्रेनियल हेमरेज. उसके बाद हम एक्वायर्ड कॉजेज़ देखते हैं जो एडल्ट्स में होते हैं, बर्थ के टाइम से प्रेजेंट नहीं रहते हैं, कोई डिसीज़ के कारण, कोई इन्फेक्शंस के कारण ये चीज़ हो रही है. इन्फ्लामेशन, मेनिंजाइटिस, ट्रॉमा, नियोप्लाज्म, केमिकल हाइपरविटामिनोसिस, कनेक्टिव डिसऑर्डर लाइक डीजेनरेटिव एट्रोफी. मेनिंजाइटिस की कंडीशन में ये चीज़ देखने मिलेगी हमें, ट्रॉमा में देखने मिलेगा, नियोप्लाज्म में देखने मिलेगा, केमिकल हाइपरविटामिनोसिस में देखने मिलेगा, कनेक्टिव डिसऑर्डर लाइक डीजेनरेटेड एट्रोफी. नियोप्लाज्म क्या होता है? नियोप्लाज्म ट्यूमर होता है, ऑल्सो नोन एज ट्यूमर, इसको ट्यूमर भी कहते हैं. एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू का एबनॉर्मल मास, ठीक है. केमिकल हाइपरविटामिनोसिस और ये कनेक्टिव डिसऑर्डर लाइक डीजेनरेटिव एट्रोफी, ये इसके एक्वायर्ड कॉजेज़ हैं. उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखते हैं. तो दो टाइप्स के होते हैं, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस एंड नॉन कम्युनिकेटिंग. नाम से ही कम्युनिकेटिंग जो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है. तो सबसे पहले देखेंगे व्हेन एरेक्नॉइड विलाई डज नॉट रीएब्जॉर्ब CSF प्रॉपरली. जब कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस किसको कहेंगे? जब एरेक्नॉइड विलाई है वो प्रॉपरली CSF को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेटिंग. बट इन नॉन कम्युनिकेटिंग इसको ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस भी कहते हैं, फ्लो में ही ब्लॉकेज हो रहा है.
इस वजह से इसको नॉन कम्युनिकेटिंग कहेंगे। इसके बाद हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ CSF के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण CSF है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उससे क्या होता है, उससे जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ जाता है CSF एक्यूमुलेट होने के कारण, जिसके कारण ब्रेन टिश्यू में कंप्रेशन होने लगेगा और हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन होगी। तो ये पूरी इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि ब्लॉकेज होने से जो एक्यूमुलेट हो गया कैविटीज़ में, वहाँ का प्रेशर इंक्रीज़ हुआ और वहाँ की जो ब्रेन टिश्यू है वो कंप्रेस होने लगे। कंप्रेस होने के कारण वो हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन में इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स में लार्ज हेड मिलेगा, हेड का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, पुअर फीडिंग, आइज फिक्स्ड डाउनवर्ड, बल्जिंग सॉफ्ट स्पॉट, सीजर्स। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस पढ़ लेते हैं। स्कल एक्सरे कराएंगे, MRI, लंबर पंक्चर। इन्वेस्टिगेशन में 3 चीज़ होंगी। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में डायरेटिक्स देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में 2 चीज़ होती हैं, वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट, एंडोस्कोपी, वेंट्रिकुलोस्टोमी। ये 2 चीज़ सर्जिकल मैनेजमेंट में होती है। अगर आप को ये डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देन उसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो ब्रीथिंग एंड चेस्ट एक्सपांशन टेक्निक्स, एंकल टू एक्सरसाइज, पोस्चरल ट्रेनिंग। अगर पोस्चर उसका बिगड़ा हुआ है पेशेंट का तो हम उसको पोस्चर की ट्रेनिंग देंगे। उसकी मसल्स वीक हैं तो उसके लिए हम उसकी स्ट्रेंथन करेंगे मसल्स को, वो वाली एक्सरसाइजेस कराएंगे जिससे उसकी वीक मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो। उसके बाद रिड्यूसिंग स्पास्टिसिटी, न्यूरो डेवलपमेंट टेक्निक्स, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, एक्सरसाइज टू इम्प्रूव बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। बैलेंस इम्प्रूवमेंट के लिए हम उसको एक्सरसाइजेस कराएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट हाइड्रोसेफेलस, शॉर्ट एंड ईजी। सो थैंक यू।